हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम विश्व के महाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम HPPSC शिमला के JVT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, अकाउंटेंट और वेरियस एग्ज़ाम जो HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता होगा विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं इनको हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। एशिया महाद्वीप जो है, इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है, वो 4,40,30,00,000 वर्ग किलोमीटर है। उसी तरह अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो 2,97,85,000 वर्ग किलोमीटर है। उसी तरह नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो 2,42,55,000 है, जबकि दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। अंटार्कटिका महाद्वीप का 1,33,38,500 वर्ग किलोमीटर है। यूरोप का जो क्षेत्रफल है वो आपका 1,04,98,000 है, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 76,86,880 वर्ग किलोमीटर है। उसको अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में है, और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका भूमध्य रेखा के दोनों ओर फैले हुए हैं। ये आपने याद रखना है। तो एशिया महाद्वीप जो है वो आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप आपको पता होगा, एशिया पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विश्व के लगभग 29.5% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा लंबी जो तटीय सीमा है वो एशिया महाद्वीप की है, ये आपको पता होगा। और एशिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है, और सबसे छोटा जो है वो मालदीव है। श्रीलंका को सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। एशिया का जो सबसे गर्म स्थान है वो जैकोबाबाद पाकिस्तान, और सबसे ठंडा जो है वो बरखिवांस्क है, जिसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, आपको पता होगा 48 देश अवस्थित हैं। चीन सबसे बड़ा देश है, जिसकी जो सीमा है वो 14 देशों को छूती है, जो विश्व में सर्वाधिक हैं, ये आपने याद रखना है। उसी तरह अगले महाद्वीप के बारे में बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। भूमध्य रेखा इक्वेटर इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसमें 54 देश जो हैं वो अवस्थित हैं। नए देश दक्षिण सूडान की स्थापना जो थी वो 9 जुलाई 2011 में हुई। ये भी सार्वधिक देशों वाला महाद्वीप है, ये भी आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा देश जो है वो किस महाद्वीप में है, आपको पता होगा वो अफ्रीका महाद्वीप में है। उसी तरह अगला है, अफ्रीका को काला महाद्वीप व अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। इसे पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है कि इसे ब्लैक कॉन्टिनेंट, काला महाद्वीप कहा जाता है। तो अब आपका अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। उसी तरह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है, ये आपको पता होगा, जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है, अलग होता है। अगला है, अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही काटती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों जो हैं वो काटती हैं, वो अफ्रीका महाद्वीप को काटती हैं। विश्व का सबसे ऊंचा तापमान 58 डिग्री सेल्सियस जो है वो लीबिया के अल्जीरिया नामक स्थान पर दर्ज किया गया है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इथोपिया, सोमालिया व जिबूती आते हैं, ये आपने याद रखना है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो नाइजीरिया है। अफ्रीका में जंजीबार द्वीप संसार में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन करता है। अगला जो कॉन्टिनेंट है वो आपका उत्तरी अमेरिका है, इसके बारे में बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसकी जो खोज थी, अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया यानी कि न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है अमेरिका को, आपको पता होगा। पनामा नहर जो है वो उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा की सीमा पर मीठे पानी की 5 झीलें हैं। पश्चिम से पूर्व में इनका क्रम है, सुपीरियर झील होगी, मिशिगन झील होगी, हारून झील होगी, इरी और ओंटेरियो जो ये 5 झीलों को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है,
नियाग्रा जलप्रपात जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का सम्मिलित जल विद्युत उत्पादक क्षेत्र है। अमेरिका में कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस नगर फिल्म उद्योग का केंद्र है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहा जाता है। ये मत्स्य पालन का केंद्र है, ये भी आपने याद रखना है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान जो है वो प्रेरी कहलाते हैं। यहाँ गेहूँ जो है वो बहुत उत्पादित होता है, इसे रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन, एस्किमो और यूनिट आते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड इंडियन जो है वो कहाँ के निवासी हैं, तो वो आपके नॉर्थ अमेरिका के निवासी है, ये भी आपने याद रखना है। एस्किमो का जो घर होता है वो बर्फ़ का बना होता है, जिसे इग्लू कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा है कि इग्लू क्या है, तो इग्लू बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं। अब अगला जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो आपका दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका में चिली, अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजिस डेल सलाडो जो है वो एंडीज़ पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर जो है वो रियो डी जेनेरियो है, जो ब्राज़ील में है, ये भी आपने याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका में विषुवत वनों का स्थानीय नाम सिल्वास है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में बहने वाली तूफ़ानी ठंडे जो है वो पैम्प्रो हैं, ये आपने याद रखना है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अगला जो आपका द्वीप है, पांचवा महाद्वीप है, यूरोप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में इसका जो है वो छठा स्थान है। राइन नदी जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतर स्थानीय जलमार्ग है और राइन के व्यापार के में कोयला का महत्व होने के कारण इसे कोल रिवर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। डैन्यूब नदी के तट पर बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना, ब्रातिस्लावा, बेलग्रेड राजधानियाँ स्थित हैं, ये भी आपने याद रखना है। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, वो वोल्गा नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो 3960 किलोमीटर है। यूराल जो है वो पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है, अलग करता है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार जो है वो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। इटली का लोम्बार्डी का मैदान जो है वो यूरोप में सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है। मिलान को इटली का मैनचेस्टर और तुरीन को इटली का डेट्राइट कहते हैं। अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जो थी वो एबेल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक ने की थी। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश जो हैं वो स्थित हैं। तो कौन सा ऐसा देश है जो पूरे द्वीप पर फैला हुआ है, तो वो आपका कौन सा है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, उन्हें एब्रोजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर समुद्र से सटे एक प्रबाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, जिसकी लंबाई जो है वो 1900 किलोमीटर है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की जो संख्या है वो संसार में सबसे अधिक है। विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का जो उत्पादक देश है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये विश्व का सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश है। कौन सा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया जो है, आपने याद रखना है। अगला महाद्वीप है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में बात करते हैं। नॉर्वे के एक अन्वेषक रोनाल्ड एमंडसन को सबसे पहले 1911 में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने में सफलता मिली थी। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, जिस पर सदैव बर्फ रहती है। भारत ने अंटार्कटिका में अपना प्रथम शोध केंद्र रिसर्च सेंटर 1983-84 में दक्षिणी गंगोत्री स्थापित किया था, जो अब समाप्त हो गया है। जबकि 1996 में मैत्री एवं वर्ष 2010 में लॉर्ड्समन हिल्स में भारतीय नामक शोध केंद्र जो था वो स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं महाद्वीपों की तुलना के बारे में, कंपैरिजन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे बड़ा देश जो है वो आपका एशिया का वो चीन है। अफ्रीका का अल्जीरिया है। कनाडा, उत्तरी अमेरिका का कनाडा है। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील है। यूरोप का रूस है और ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा देश एशिया का मालदीव है। अफ्रीका का पियोटी है। उत्तरी अमेरिका का सेंट पीरे है। फोकलैंड द्वीप जो है वो दक्षिण अमेरिका का है। वेटिकन सिटी जो है वो आपका यूरोप का है और नौरू जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया का है। सबसे लंबी नदी जो है एशिया महाद्वीप की वो आपकी कौन सी है, वो यांगटीसी कियांग है। और अफ्रीका की नील है। मिसिसिपी मैसोरी जो है वो नॉर्थ अमेरिका की है। अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की है। बोल्गा जो है वो यूरोप की है और मर्रे डार्लिंग जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया की है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर के बारे में बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट ये आपकी एशिया की है। माउंट किलिमंजारो जो है वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप की है, ये आपको पता होगा। और माउंट
मैकमिले जो है वो आपकी नॉर्थ अमेरिका की है, और दक्षिण अमेरिका की जो है वो एंकागुआ है। माउंट एलब्रूस जो है वो आपकी यूरोप की है, और माउंट कोसियुस्को जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया की है, और विंसन मोसिफ जो है वो आपकी अंटार्कटिका की है। सबसे बड़ी झील जो है एशिया की वो कैस्पियन महासागर है। विक्टोरिया जो है वो अफ्रीका की है। सुपीरियर जो है वो नॉर्थ अमेरिका की है। मराकाइबो जो है वो दक्षिण अमेरिका की है। लडोगो जो है वो यूरोप की है। आयर जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया की है। ये आपने याद रखना है। विश्व के बड़े प्रायद्वीप के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पेनिसुला के बारे में बात करते हैं। तो अरब का जो प्रायद्वीप है उसका क्षेत्रफल 3250 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण भारत का प्रायद्वीप जो है वो 2072 वर्ग किलोमीटर है। अलास्का का प्रायद्वीप जो है वो 1500 वर्ग किलोमीटर है। लेब्राडोर का प्रायद्वीप जो है वो 1300 वर्ग किलोमीटर 1300,000 वर्ग किलोमीटर है, ये हज़ार में है। और स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप जो है वो 800,000 वर्ग किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं विश्व के सर्वाधिक विशाल द्वीप के बारे में। ग्रीनलैंड जो है वो इसकी जो स्थिति है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। 21,30,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। न्यू गिनी जो है दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। 8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वोर्निया जो है वो पश्चिमी केंद्रीय प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। 7,34,000 इसकी क्षेत्रफल है। उसी तरह मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में स्थिति है। 5,87,041 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वैफीन जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर कनाडा में है। 5,07,451 जो है वो इसका क्षेत्रफल है। सुमात्रा जो है वो उत्तरी पूर्वी हिंद महासागर इंडोनेशिया में स्थित है। 4,44,000 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उसी तरह ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। 2,16,773 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है। हांसू जो है वो आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर जापान सागर में है। 2,27,414 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह विक्टोरिया जो है वो उत्तरी कनाडा आर्कटिक महासागर में है। 2,17,291 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। और एलिसमेयर द्वीप जो है वो आर्कटिक महासागर में इसकी स्थिति है। 1,96,236 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया महाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं HPPSC शिमला, HP टेट, HPSSC हमीरपुर बोर्ड द्वारा और वेरियस HP कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो ये इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे उनको अभी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि सबसे शुष्क और सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, वो आपका अंटार्कटिका है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। HS के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसी तरह आइवरी कोस्ट जो है देश वो किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपको पता होगा अफ्रीका महाद्वीप में है। सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपने डिस्कस किया, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह किस महाद्वीप में मृदा द्रव्यमान सबसे कम है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मृदा द्रव्यमान जो है वो सॉइल डेंसिटी जो है द्रव्यमान जो है वो सबसे कम है। उसी तरह मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है, वो आपका हिंद महासागर में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है, वो ग्रीनलैंड है। क्वेश्चन कई बार HS में पूछा गया है, स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया है, HP टेट नॉन मेडिकल में पूछा गया था, HP क्लर्क में पूछा गया। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपका ग्रीनलैंड है। अगला है पृथ्वी के किस महाद्वीप को अंधेरा महाद्वीप डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में विश्व की आबादी के लगभग कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, तो वो 62% लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। कौन कौन सी है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर। ये आपने याद रखना है। उसी तरह अगला जो है इसमें बोला गया है कि ऑस्ट्रिया जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है, वो आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो आपकी वियना है। ये आपने याद रखना है। पेरू नामक देश जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है, तो पेरू नामक महाद्वीप जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये कई अभी हमने डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। अगला है पूर्वी गोलार्ध में कितने महाद्वीप हैं, 4 महाद्वीप हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। सोमालिया किस महाद्वीप में स्थित है, सोमालिया आपको पता होगा ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ये भी आपने याद रखना है। श्वेत महाद्वीप व्हाइट कॉन्टिनेंट जो है वो किसे कहा जाता है, वो अंटार्कटिका को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। अगला है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये अमेज़न है। ये अभी हमने डिस्कस किया है।
और पेंजियंस किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? ये अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। अगला है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में किस महाद्वीप की खोज की थी? तो वो अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी, ये भी आपने याद रखना है, पता होना चाहिए आपको। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, नानसा द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो दक्षिण चीन महासागर पर स्थित है, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने विश्व के महाद्वीप, विश्व के प्रायद्वीप और द्वीप के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, जो आपको आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपको फ्रेंड्स लगता है किसी का क्वेश्चन, मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत आपको गलत बताया है, या आप अपनी तरफ से कोई सजेशन देखना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये क्वेश्चन जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस की भी तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और अपनी तरफ से कोई भी सजेशन हो, या कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो, या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बता दिया है, कोई सजेशंस आप देना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।